चलिए विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे और आज दिन भर जो सबसे महत्वपूर्ण खबर रहेगी वो दरअसल बजट है छत्तीसगढ़ सरकार का। और ये सरकार का इस कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर इससे जुड़ी बता दें आपको, आज छत्तीसगढ़ का बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगे सदन में। और सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान इससे जुड़ा हुआ आया, कांग्रेस सरकार लाएगी भरोसे का बजट। एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर उन्होंने इस बात का जिक्र किया और कहा कि प्रदेशवासियों के सपने को साकार करने वाला यह बजट होगा। छत्तीसगढ़ सरकार के इस कार्यकाल का यह आखिरी बजट होगा, चुनावी बजट, चूंकि आगे चुनाव होने हैं और प्रदेश की जनता को साधने का, प्रदेश के विकास के लिए यह बजट लाया जाएगा। लगभग 1 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा यह बजट हो सकता है अनुमानित, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार। और इस बजट से कई उम्मीदें प्रदेश की जनता को हैं और सरकार भी ये कह रही है कि ये भरोसे का बजट है। सीएम भूपेश बघेल ने इसके बारे में जानकारी भी दी। एक सोशल मीडिया पर वीडियो दरअसल उन्होंने अपलोड किया, जिसके बाद ये उस वीडियो में उन्होंने दर्शाया कि ये भरोसे का बजट है और इस बजट से प्रदेश की जनता की उम्मीदों को पूरा करेंगे, महिलाओं के, युवाओं के महत्वाकांक्षा को पूरा करने का यह बजट होगा, सपने को साकार करने वाला यह बजट होगा। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बजट में क्या कुछ खास रहेगा इस पर आगे आज चर्चा भी होगी आपको और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम दिखाएंगे। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो आज लगभग 12:30 बजे सदन के पटल पर प्रदेश के मुख्यमंत्री बजट रखेंगे। दरअसल ये कई मायनों में खास बजट रह सकता है, क्योंकि पहली बार सरकार ई बजट पेश करने वाली है। टैबलेट के माध्यम से ये बजट भाषण पढ़ेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अभी तक के छत्तीसगढ़ की जनता के भरोसे में हम लोग खरे उतरे हैं। ये बजट भी भरोसे का ही बजट रहेगा। अभी तक के छत्तीसगढ़ की जनता के भरोसे में हम लोग खरे उतरे हैं। ये बजट भी भरोसे का ही बजट रहेगा। और आज छत्तीसगढ़ का बजट आना है। चुनावी साल के बजट से छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों को उम्मीद बंधी हुई है और इसलिए कांग्रेस के सरकार के मुख्यमंत्री के इस बजट भाषण का सभी जिलों में सीधा प्रसारण किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिला मुख्यालयों में इसके लाइव प्रसारण की तैयारी की गई है ताकि कार्यकर्ताओं तक इस बजट से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को पहुंचाया जा सके और उसके माध्यम से उनको यह बताया जा सके कि बजट में कांग्रेस की सरकार ने क्या कुछ प्रावधान किए हैं, ताकि प्रदेश में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं चुनाव प्रचार के दौरान उन विषयों को प्रदेश के लोगों तक ठीक तरीके से पहुंचा सकें, अपनी बात बता सकें। और बजट भाषण सभी जिला मुख्यालयों में प्रसारित किया जाएगा और सभी कार्यकर्ताओं को जिला मुख्यालयों में बुलाया गया है अपने क्षेत्र के, और वहां पर वो बजट भाषण सुनेंगे, देखेंगे और ये जानेंगे कि सरकार इस बार जो बजट लेकर आ रही है दरअसल वो किस तरह जनता के हित में है। प्रदेश का हितकारी बजट होगा और भरोसे का बजट, जैसा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दावा कर रहे हैं कि ये प्रदेश का भरोसे का बजट है। और चूंकि ये इस सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट होगा, कुछ नवाचार जिसमें ई बजट मसलन पेश किया जाएगा टैबलेट के माध्यम से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये बजट भाषण पढ़ेंगे और जो सदन के अन्य सदस्य होंगे वो लैपटॉप या टैबलेट पर ही इस बजट भाषण की प्रति को पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे। और इस नवाचार से इस कार्यकाल के अंत में ये बजट भाषण पढ़ा जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। हालांकि जिला मुख्यालय में लाइव प्रसारण की तैयारी कांग्रेस की है और इस प्रसारण के माध्यम से कार्यकर्ताओं को यह बताने का प्रयास रहेगा बजट में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं। उस बजट को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद चुनाव प्रचार के दौरान सरकार का, कांग्रेस की सरकार का प्रचार करने के लिए कांग्रेस ने किस तरह से बीते सालों में प्रदेश की जनता के विकास के लिए, उनके हित के लिए काम किया है, ये वो बता पाए, इसके लिए मुख्यालयों में सभी कार्यकर्ता पहुंचेंगे। और विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए चलेंगे रायपुर। ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, आज की जो बजट भाषण की प्रक्रिया है वो उसका सीधा प्रसारण किया जाएगा कांग्रेस मुख्यालयों में, जिला मुख्यालयों में। क्या कुछ तैयारी इसके लिए की गई और क्या इसके पीछे कारण बताया जा रहा है, क्यों आज आखिर इसका प्रसारण करना और क्या कुछ अभी तैयारी है, इसके बारे में जानकारी क्या कुछ अपने पास?
बिल्कुल, देखिए 12:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बजट पेश करेंगे। उस बजट से सभी को उम्मीदें हैं, क्योंकि चुनावी साल है और अलग अलग जो कर्मचारी संगठन है वो उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो अनियमित कर्मचारी जो है और जो संविदा कर्मी है वो खासतौर पर जो है वो सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। और जाहिर तौर पर देखना यह है कि उनकी जो मांग है वो पूरी होती है या नहीं, लेकिन ये जरूर है कि कोई तो रास्ता जो है सरकार निकाल सकती है और बड़ी सौगात उनको मिल सकती है। दूसरी बात अगर हम बात करें, जाहिर तौर पर चुनावी साल है और ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक जरूर खेलेंगे और यही वजह है कि इसको एक एक व्यक्ति तक के पहुंचाने के लिए इस तरह की तैयारी की गई है। चाहे राजधानी रायपुर की बात करें, चाहे पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े जो एलईडी स्क्रीन है वो सब लगाए जाएंगे और उसके साथ ही ये कहा गया है कि तमाम विधायक सांसद जो है वो वहां पर जो पूर्व विधायक वगैरह है वो वहां पर इकट्ठे हो और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो वहां पर इकट्ठे हो। जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें तो पचमेड़ी नाका में व्यवस्था की गई राजधानी रायपुर में, इसी तरह से अलग अलग जिला मुख्यालयों में व्यवस्था की गई है और वहां पर बजट का सीधा प्रसारण किया जाएगा। जाहिर तौर पर इसका मकसद यही है कि लोगों तक के जो है वो सीधे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये जो बजट है वो पहुंचे। और अगर इस तरह की व्यवस्था की गई है तो ये जरूर है कि एक जो है एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो खेलेंगे बजट के जरिए। और जिस तरह से कल उन्होंने प्रदेश भर के लोगों को संबोधित किया था और ये कहा था कि ये जो है सभी की अपेक्षाओं में खरा उतरने वाला बजट होगा, तो देखना ये होगा कि किस तरह की सौगात मिल पाती है। खासतौर पे अगर हम बात करें तो अनियमित कर्मचारी जो है वो जो है वो खासतौर पे उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या अलग अलग वर्ग हो, नर्सेस अपनी लगातार हड़ताल करती रही हैं। तो ये तमाम लोग हैं, कर्मचारी संगठन, सरकारी जो कर्मचारी है उनकी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो ये भी एक अनुमान कहा जा सकता है कि कोई ना कोई उनके लिए एक बड़ी सौगात मिल सकती है। जी, इसके अलावा किसान हैं, युवा हैं, ये तमाम लोग हैं वो उम्मीद से देख रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी है वो ये भी समझती है कि चुनावी साल है और ऐसे में ये बजट जो है वो कहीं न कहीं आने वाले जो चुनाव होंगे वहां पर जो नतीजे हैं उनको प्रभावित करने वाले हो सकते हैं। जी, निश्चित रूप से। और यहां इसी प्रभाव को दिखाने के लिए लाइव प्रसारण भी कांग्रेस कार्यालयों मुख्यालयों में किया जाएगा, जिससे कि कार्यकर्ताओं को इसके बारे में और विस्तार पूर्वक जानकारी हो। बहुत शुक्रिया आपका। आगे अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल चलिए बढ़ते आगे। आपको बता दें कि बजट को लेकर लोग भी उत्साहित हैं। दरअसल प्रदेश सरकार लोगों को लुभाने के लिए किस तरह से बजट पेश करेगी और इस बार बजट को लेकर लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हमने जानने का प्रयास किया, आप भी देखिए। चाहेंगे क्या, एक आम आदमी क्या चाहता है? एक सादी, सिंपल, आसान जिंदगी। और बजट तो ठीक है, बजट आने के पहले इतनी महंगाई छू गई, तो बजट के बाद क्या होगा? आप किसी में भी चले जाइए, आप गैस में चले जाइए, आप राशन में चले जाइए, आप एजुकेशन में चले जाइए, आप मेडिकल में चले जाइए, किसके दाम नहीं बढ़े हैं? खाली इंसान सस्ता हुआ है, बाकी सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। देखिए, इस बजट में सारे लोगों को उम्मीदें हैं कि जो भी महंगाई बढ़ रही है, जैसे पेट्रोल का, डीजल का मेन है कि केंद्र सरकार कुछ जो उनकी जो कर है उसको कम किया है, तो राज्य सरकार भी कम करे और थोड़ा बहुत आम जनता को राहत दे। रसोई का सामान है जो महंगाई बढ़ रही है उसको कम करना चाहिए। जैसे गैस का भी बढ़ गया है, गैस का भी कम होना चाहिए, है ना। बजट में जो हमको उम्मीद है वो संविदा कर्मचारी लोग के लिए जो नियमितीकरण का बात जिन्होंने कहा था सरकार ने 2018 में चुनाव से पहले, तो हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी इसका उद्घोषणा करें कि जितने संविदा जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उनको नियमित करे। जो महंगाई बढ़ रही है वो कम होना चाहिए, जैसे गैस है और भी आम चीज़ें हैं जो बढ़ गई है, सामान्य घरेलू सामान है, जो किराना का सामान है, ये सारे चीज़ें बढ़ गई है। ये इसको लेके कुछ रेट कम होना चाहिए। तो लोगों को उम्मीदें हैं इस बजट से, अब कितनी पूरी होंगी ये तो 12:30 बजे से पता चलना शुरू हो ही जाएगा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने कार्यकाल का ये आखिरी बजट पेश कर रहे हैं और इस बजट से लोगों को कितनी उम्मीदें, कुछ हमने आपको रिएक्शन सुनवाए। और खास तौर पर युवाओं की अगर बात करें तो इन युवाओं को बहुत उम्मीदें हैं इस बजट से। युवाओं का ये मानना है कि राज्य सरकार खासकर युवाओं पर ध्यान दे और युवा ही प्रदेश को आगे ले जाने वाली वो ताकत है।
है कि स्कूल की जो फ़ीस वगैरह है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड जैसे कि देखा जा रहा है कि बेरोज़गारी बढ़ चुकी है काफ़ी, एंड जो कमाते हैं लोग, और मतलब संख्या तो बढ़ ही रही है, जनसंख्या जो कहते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए स्कूल की संख्या भी बढ़नी चाहिए और फ़ीस थोड़ी कम होनी चाहिए। वैसे तो राज्य सरकार से हम बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। बजट को लेके हमारे बहुत सारे सपने भी होते हैं कि राज्य सरकार बजट में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखे, बट जो मेन पॉइंट्स हैं उस पर मैं बोलना चाहूँगा कि एक तो रोज़गार को बढ़ावा दे राज्य सरकार। रोज़गार को लेके बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं युवाओं में। मुझे ऐसा लगता है कि यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जो है वो थोड़ा बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी दिन से मैं देख रही हूँ कि एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा कम आ रहा है। मतलब रोज़गार चाहिए हमको भी, ठीक है, तो अभी बहुत दिन से कुछ रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रहे हैं। देखो, गरीबों को तो बहुत सारी चीज़ें मिल जा रही है, मतलब 2.5 रुपये में आपको धान मिल रहा है और बहुत सी चीज़ें हो रही, फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, बट मिडिल क्लास जो फैमिली है वो ज़्यादा सफ़र कर रही है। दूसरी चीज़ एम्प्लॉयमेंट वाला जो मुद्दा है, एक कि यूथ के लिए वैकेंसीज ही नहीं आ रही है, उस चीज़ पे भी गवर्नमेंट को थोड़ा फोकस करना चाहिए। और अब बात बिलासपुर की, जहां दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक वारदात हुई। यहां 6 टुकड़ों में एक महिला की लाश मिली है। बताया यह जा रहा है कि महिला के पति ने अवैध संबंधों के शक के चलते महिला की हत्या कर दी और शव के 6 टुकड़े कर टेप से लपेटकर उसे पानी की टंकी में छिपा दिया। घर से बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को बरामद किया। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर का ये पूरा घटनाक्रम, जिसमें 6 टुकड़े कर दिए महिला की लाश के और अपनी पत्नी पर अवैध संबंध रखने का पति को शक था, जिसके चलते उस शख्स ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और आपको बता दें कि पति ने पत्नी की हत्या कर कई टुकड़े कर उसे 6 टुकड़ों में काट के उसे टेप से लपेट कर पानी की टंकी में छिपा दिया। और जब आसपास के लोगों को इसकी दुर्गंध आई तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई और पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। और विनोद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विनोद, क्या कुछ कार्रवाई की गई इस शख्स के खिलाफ और क्या इकबाल जुर्म किया अभी तक इसने? देखिए आशीष, पहले तो बता दें कि पुलिस पर जो है इसकी संदिग्ध निगाहें थी। पुलिस जो है लगातार इसका पीछा कर रही थी, इसकी कुछ संदिग्ध गतिविधियां थी और मोहल्ले पास पड़ोस वालों से भी कुछ इनपुट्स पुलिस को मिल रहे थे और उसी आधार पर पुलिस कल शाम को जो है इसके घर पहुंची थी, घर की तलाशी ले रही थी। और तलाशी के दौरान पुलिस की जो टीम है वो ऊपर छत में गई और जब पानी की टंकी को खोल करके देखा तो उसमें पैकेट में कुछ चीज़ें बंधी थी। उसके बाद जब बाहर निकाला गया तो पुलिस भी उस पूरे घटनाक्रम को देखकर सन्न रह गई और आरोपी को पहले हिरासत में लिया और उससे जब प्रारंभिक पूछताछ की तो उसने ये स्वीकार किया कि उसने 2 महीने पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। उसे 6 टुकड़ों में काटा था और फिर पॉलीथीन में लपेट करके सेलोटेप चिपकाया था और उसके बाद उसे पानी की टंकी में छिपा दिया था। तो इस तरह से पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। और अभी जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है पुलिस के मुताबिक कि अवैध संबंधों के चलते, क्योंकि आरोपी जो पवन सिंह ठाकुर है उसने सती साहू से विवाह किया था, प्रेम विवाह किया था और 8 साल पहले ये शादी हुई थी और किसी बात को लेकर के घटना से पहले उनके बीच विवाद हुआ था। उसके बाद उसने इस तरह के हत्या को जो है कारित किया। उसके बाद पुलिस अभी भी उसे हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है और भी बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं कि किस तरह से उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है और वजह दरअसल क्या रही है। हालांकि प्रारंभिक वजह अभी बार बार यही निकल करके सामने आ रही है कि अवैध संबंधों के चलते उसने जो है इस हत्याकांड को जो है कारित किया। जी आशीष, बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, रतलाम में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता पर सियासत शुरू हो गई है। महिला पहलवानों के द्वारा बजरंगबली की प्रतिमा के सामने अश्लीलता परोसने का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस ने इसको लेकर आयोजकों पर सवाल उठाए हैं और आयोजन समिति के अध्यक्ष महापौर प्रहलाद पटेल पर निशाना साधा। आयोजन समिति पर भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस ने आयोजन स्थल को गंगा जल से शुद्धिकरण करने का ऐलान किया। साथ ही सुंदरकांड का पाठ करने का भी फैसला किया। रतलाम में माननीय विधायक चेतन कश्यप के आयोजन में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के नाम पर जो अश्लीलता परोसी गई है वह शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी के बैनर से जहां शिवराज के फोटो लगे हो, हनुमान जी का फोटो लगा हो, वहां पर मातृशक्ति का अपमान,
इस भारतीय जनता पार्टी के असली चरित्र को व्यक्त करता है। और जगदलपुर से बड़ी खबर, युवती के साथ गैंगरेप किए जाने का मामला। दरअसल मेला देखने के लिए युवती गई हुई थी और युवती से गैंगरेप किया गया। दरभा थाना क्षेत्र के मावली पदर की घटना बताई जा रही है और पूरे मामले में 7 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। 5 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। युवती के साथ गैंगरेप किए जाने का यह पूरा मामला, जहां मेला देखने के लिए गई युवती से लगभग 7 लोगों ने गैंगरेप किया, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। 2 लोग अभी फरार हैं। 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस इस पूरे वारदात को काफी संजीदगी से ले रही है और 2 जो भागे हुए आरोपी हैं, सरगर्मी से उनकी तलाश की जा रही है। घूमड़पाल के 7 युवकों ने उनका रास्ता रोका और वो जो युवक था साथ में, उसको डरा धमका के वहाँ से भगा दिया और पीड़िता को कुछ दूर ले जाके तालाब के पास उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। और इस पूरी घटना की सूचना मिलने के बाद दरभा थाना में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इस विवेचना के दौरान त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 में से 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर के गिरफ्तार किया। और गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें, दंतैल हाथियों की दस्तक से लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं। पांडुका थाना क्षेत्र के सांकरा गांव में हाथी आकर घुस गया और हाथी के डर से छतों पर चढ़े ग्रामीण इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया। गांव की गली में हाथी घूम रहा है और दंतैल हाथी के भय से, खौफ से लोग घरों में दुबके हुए हैं, छतों पर चढ़कर अपने आप को बचा रहे हैं। दंतैल हाथी पूरी कॉलोनी में घूम रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोग अपनी जान बचाकर किसी तरह से घरों में छिपे हुए हैं, छतों पर चढ़े हुए हैं। तस्वीरें 2 इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हाथी के डर से ग्रामीण अपने घरों में दुबके हुए हैं। ये तस्वीर दरअसल पांडुका थाना क्षेत्र की है। सकरा गांव में हाथी घुसा था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं हाथी का गली में घूमते हुए, सकरा गांव का बताया जा रहा है। और खबरें जारी रहेंगी। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।